विष्णु महेश। ब्रह्मा जी विष्णु महेश, भगवान शिव इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रल है। दूसरा बताया E=mc², यानी कि जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं, एनर्जी मास इंटू c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, दुगने, यानी कि 20 लाख किलोमीटर प्रति मिनट लाइट की स्पीड होती है मित्रों। इस प्रकार से सूरज की रोशनी हमारी धरती तक आने में 8 मिनट लेती है। तो भगवान शिव उतनी गति से तांडव नृत्य करता है तो प्रलय आती है, और E=mc² से न्यूट्रॉन को उतनी गति से स्ट्राइक कराया जाता है यूरेनियम के, तो से। तीसरा मैं बता रहा था कि स्विट्जरलैंड के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि अब तक वैज्ञानिक मान के चले थे कि पार्टिकल एटम का जो छोटा पार्ट होता है, टीनिएस्ट पार्ट, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटा एक पार्ट होता है, उसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया। लेकिन उस पार्टिकल को क्या कहते हैं कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने उसको गॉड्स पार्टिकल नाम दे दिया, GODS, गॉड्स यानी भगवान का पार्टिकल। और वो बहुत शक्तिशाली था, उसका क्या असर होना था, जहां स्ट्राइक करना था, वो वैज्ञानिकों को भी नहीं पता था। इसलिए अपनी लेबोरेटरी के आगे भगवान शिव नटराज की मूर्ति रखी थी ताकि यही रक्षा कर सके। तो ये था वैज्ञानिक कम्युनिटी का एक क्या प्रभाव है। मित्रों, नासा ने भी भगवान शिव के ऊपर यानी कि एक प्रोजेक्ट चलाया, उसका नाम भी जो है शिव प्रोजेक्ट नाम रखा। और इस प्रोजेक्ट में नासा ने जो प्रयास किया, मतलब जो अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं है खत्म हो गया, कि जो भी ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, कि जिसमें यह बताया गया कि अंतरिक्ष में जो अणु घूमते, चलो पृथ्वी तो मानते हैं कि भाई पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर काम करता है, लेकिन अंतरिक्ष के जो अंदर अणु घूमते हैं उनको गति कहां से प्राप्त होती है, फ्रॉम वेयर दे गेट द एनर्जी। तो नासा के वैज्ञानिकों ने उस प्रोजेक्ट का नाम ही शिवा प्रोजेक्ट रखा। यानी कि पूरा यूनिवर्स जो गति में है, इसको आप ऐसा समझिए कि एक फुटबॉल ले लीजिए आप, और फुटबॉल पे एक पैन का निशान रखिए, पैन लगाइए, वो पैन हमारा यूनिवर्स है। करोड़ों यूनिवर्स उस फुटबॉल में है और वो घूम रही है, यानी हमारा यूनिवर्स भी घूम रहा है, हमारी धरती भी घूम रही है, हम भी घूम रहे में पता नहीं है। स्टीफन हॉपकिंस, जो अब तक का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति साइंटिस्ट रहे हैं, वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन वो बोलते नहीं है, ऐसे लेटे रहते, इलेक्ट्रॉन्स रखे सोचते हैं। तो उन्होंने टाइम को परिभाषित करने का प्रयास किया था। थ्योरी ऑफ टाइम एक किताब लिखी है। उस थ्योरी ऑफ किताब में स्टीफन हॉपकिंस ने लिखा कि हमारा यूनिवर्स एक फुटबॉल की तरह है और ये धीरे 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 एक्सपेंड कर रहा है, यानी आप फुटबॉल में हवा भर रहे हो जैसे। तो एक्सपेंड क्यों कर रहा है, किस शक्ति से कर रहा है? उन्होंने भी भगवान की महत्ता को माना है, लेकिन स्टीफन ने अपनी कैलकुलेशन से यह बताया है कि वो यूनिवर्स जो एक्सपेंड कर रहा है, यानी यूनिवर्स को आप इतना बड़े लेवल पर समझ लें आप, कि फुटबॉल पे जो पैन रखा है, पैन की नींव, वो हमारा एक मिल्की वे है, यानी कि एक छोटा सा पार्ट है। उस मिल्की वे के अंदर हमारे हजारों सोलर सिस्टम है, और उन हजारों सोलर सिस्टम में हमारा एक सोलर सिस्टम है, इसमें 9 ग्रह है। उस 9 ग्रह में हमारी एक पृथ्वी है, और उस पृथ्वी में हमारा एक इंडिया है। तो लगा लीजिए हम कितना छोटा सा, यानी कि कितना छोटा महीन हिस्सा है उस यूनिवर्स का। पृथ्वी, यूनिवर्स के अंदर पृथ्वी से भी 100 गुना 1000 गुना बृहस्पति हैं, और जो हमारा सोलर सिस्टम है ये हमारी मिल्की वे में हजारों करोड़ों है, और यूनिवर्स में अनगिनत यूनिवर्स है।
मिल्की वेज। तो आप लगा सकते हैं कि ये पूरा जो कायनात है ये कैसे बना है। हमारे शास्त्रों में 7 उसका बताया तल, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, तो ये अलग अलग लोक हैं। और उसको एक कॉनिकल जब लट्टू होता है, लट्टू के तरीके से परिभाषित किया, यानी कि लट्टू के मध्य भाग से देखेंगे कुछ लोग उस लट्टू के ऊपर हैं और कुछ लोग जो उस लट्टू के नीचे हैं, जिनको शायद हम पाताल लोक कहते हैं। मेरा निवेदन है कि हमारे जो मित्र जुड़ रहे हैं अपना चैट में अपना परिचय जोड़ दें ताकि मैं उनको प्रणाम कर सकूं, क्योंकि आज अपना समय निकाला है। और मैं क्षमा चाहता हूं, ये प्रोग्राम आज 5 बजे होना था, चूंकि मेरे चैनल का ये पहला लाइव है। आज एक्सपेरिमेंट करके मैं देख रहा था, कुछ मेरे भी अज्ञानता से, कुछ यूट्यूब की तरफ से भी क्लैरिटी ना होने की वजह से नहीं आ पाया। फिर 2 घंटे में मैंने समस्या को दूर किया। 8 बजे फिर आपके साथ हूँ। जो अभी जुड़े साथी उनको बताना चाहूंगा, आज की परिचर्चा है भगवान शिव का विज्ञान और विज्ञान का भगवान शिव से क्या संबंध है। अभी तक 4 संबंधों को मैं बता चुका हूँ, 5वें पे बात कर रहा हूँ। 4 में एटम के विषय में बात किया, एटम बम के बारे में बात किया, E=mc² के बारे में बात किया, भगवान शिव का तांडव नृत्य क्या है और उसका क्या संबंध है एटम बम के साथ, उसके विषय में परिचर्चा की। अभी परिचर्चा मैं कर रहा हूं यूनिवर्स के बारे में। जो शिवा प्रोजेक्ट है नासा ने किया, तो उस यूनिवर्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज है या कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो उनको, यानी उन पार्टिकल्स को कौन शक्ति दे रहा है। आपने देखा होगा कई बार भगवान शिव का या जो वृहत रूप है, भगवान कृष्ण ने जो दिखाया था अर्जुन को, क्षमा चाहता हूं, उसमें कई रूप हैं भगवान कृष्ण के वृहत रूप में। आपने देखा होगा एक में से मुंह से आ रहे हैं और दूसरे मुंह में जा रहे हैं, यानी नष्ट हो रहे हैं। तो मुंह में जाने का मतलब क्या? काल का ग्रास, भगवान शिव। तो मित्रों, ये जो काल का ग्रास है, तो एक ब्लैक होल की भी थ्योरी आई, यानी वो जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स ऐसा है कि वो सभी चीजों को अपने अंदर खींच रहा है। जैसे आपने नदी में देखा होगा, भंवरा उठता है ऐसे करके, पानी गोल गोल घूमता है और जो भी चीज आती है उसमें हो जाता है। उसमें कहा जाता है कि भंवर में फंस गए तो आप नीचे जाएंगे। तो ऐसी वो ब्लैक होल यूनिवर्स के अंदर है। तो ब्लैक होल का मतलब कि पूरी यूनिवर्स बहुत गति से घूम रही है, ऐसे बहुत गति से घूम रही है। तो उसका सेंटर पॉइंट जो है वो ब्लैक होल है और उसमें वो छोटी सी लाइन चीजें नष्ट होती। देखिए, नासा ने अपने आधुनिक कैमरों के द्वारा और वीडियो के द्वारा चेक किया है, कुछ वीडियोग्राफ्स लिए हैं कि कैसे ब्लैक होल के अंदर चीजें नष्ट होती जा रही हैं। तो भगवान शिव का परिप्रेक्ष्य हुई है लाइक ब्लैक होल। तो मित्रों, यूनिवर्स का भगवान शिव के साथ भी सीधा संबंध है, यानी कि जो इनविजिबल एनर्जी है, जब पार्टिकल्स हैं, प्लैनेट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, सोलर सिस्टम्स हैं, हजारों करोड़ों सोलर सिस्टम्स हैं, उनको जो एनर्जी दे रहा है, कॉस्मिक एनर्जी, हु इज रेगुलेटिंग द कॉस्मिक एनर्जी? सोचिए जरा। एक अन्य संबंध भगवान शिव का आप सबने हमने देखा है, त्रिनेत्र भगवान शिव का। त्रिनेत्र का मतलब क्या है? तीसरा नेत्र जो भगवान शिव का है। तो भगवान शिव का तीसरा नेत्र यहां पर है, यहां खुलता है हमारे माथे के ऊपर। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें, हमारा जो दिमाग है इसका एक पार्ट है, उसको पीनियल PINEAL पीनियल ग्लैंड। हमारे दिमाग के अंदर एक पीनियल ग्लैंड होता है। जब वो खुलता है तो मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप में से कई भक्त हैं, मैं तो उतना बड़ा भक्त नहीं हूं। कहा जाता है
कि जब ध्यान की मुद्रा में मेडिटेशन करते हैं तो जो ध्यान यहाँ आता है, यहाँ से हमारा पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, और वो पिनियल ग्लैंड जो है हमारे अंदर एक हार्मोन्स भेजता है जिसमें हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। और वही परम आनंद को हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु सन्यासियों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो इसकी कई स्टेजेस हैं, योग की कई स्टेजेस हैं, पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पिनियल ग्लैंड तक ही सीमित रखता हूं अपने आप को। जो पिनियल ग्लैंड है, जो तीसरा नेत्र है, ये कहा गया है कि जब तीसरा नेत्र खुलता है भगवान शिव को नष्ट कर देता है। इसका मतलब क्या है, यह समझने का प्रयास करें आप। आखिर इसका मतलब क्या है? तीसरा नेत्र जो है वो ये है कि जब हमारी ज्ञान विवेक हमारा जागृत हो जाता है पिनियल ग्लैंड से, हमारे अंदर वो शक्ति आती है कि हम किसी को नष्ट भी कर सकते हैं और किसी का सृजन भी कर सकते हैं। तो मित्रों, तीसरा नेत्र हम सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, हर जीवात्मा के अंदर है। बस वो सुसुप्त अवस्था में उसको जागृत करने की आवश्यकता है। और इसलिए आपने देखा होगा जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जब ज्ञान की किसी सिद्धि की प्राप्ति होती है तो योग वर ही देते, यानी कि जो योग है उसी को अपनी सिद्धियां बताते हैं, अदरवाइज नहीं बताते। इसके पीछे कारण यही है कि कहीं वो अपना तीसरा नेत्र खोल के कहीं सृष्टि का विनाश ना कर दे। भंवर सिंह नथवात आपने लिखा है कि मानसरोवर में एक प्रकाश गिरता है सुबह प्रथम पहर में और वो उठ के चला जाता है, शूटिंग स्टार्स। तो इसमें जानना चाहा है कि 3 से 4 के बीच में ऐसा है कि प्रथम पहर में कहा जाता है कि देवता आकाश मार्ग से पृथ्वीलोक पे आते हैं, उन मानसरोवर में स्नान करके जाते हैं। हर एक का इस विषय में अपने अलग अलग अनुभव है। मैं 3 बार कैलाश यात्रा होके आया हूँ, हमारे बैच के तीनों बार बैठे रहे, और शायद हम लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं कि हमें वो दर्शन हो सके। जिन्होंने हुए हैं दर्शन वो साधुवाद हैं, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, इसके पीछे मेरा एक दूसरा लॉजिक है। मेरा मानना है कि जहाँ पे हम लोग रात्रि में विश्राम करते हैं कुग्गू में, वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर आगे होरे पड़ता है, और होरे के पीछे चाइनीज आर्मी का बहुत बड़ा कैंप है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जो सर्च लाइट होती है जो रात में घूमती है, तो वो लाइट शायद घूम के आती होगी, उस लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि मानसरोवर का जल बहुत शुद्ध है, शायद ऐसा है। बट प्रश्न होता 3 से 4 के बीच में क्यों है, ये मैं इसमें अनभिज्ञ हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि हो सकता हो एंगल ऐसा हो, लाइट चेंज होती हो, चूंकि वहाँ दिन जल्दी निकलता है तो इसलिए 4 बजे के बाद लाइट कम दिखती होगी, कोई कारण हो सकता है। ये एक वैज्ञानिक मेरी तरफ से जो तर्क के आधार पर कह रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, और आप में से जिन्होंने देखा हो सबकी अपनी अलग अलग भावना है। एक्स्ट्रा नेचुरल स्पिरिचुअल फिनोमिना विटनेस जो है ये अनएक्सप्लेन्ड है, तो मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है कि भाई जो मैंने जाना वो आपके साथ मैंने बातचीत की और समझने का प्रयास किया। चलिए, तो मैं बात कर रहा था पीनियल ग्लैंड की। तो पीनियल ग्लैंड वही ग्लैंड है कि जिसमें हम अपनी त्रिनेत्र को, विवेक को, एनर्जी को जागृत करते हैं, और जागृत करने के बाद हम उससे सृष्टि का सृजन भी कर सकते हैं या सृष्टि का विनाश करते हैं। तो इस प्रकार से जो त्रिनेत्र का एक अभी धारणा बनी है भगवान शिव के विषय में, उसका यही मतलब है। त्रिनेत्र का मतलब चेतना से भी होता है, जब चेतना हमारी जागृत हो जाती है। तो ये कुछ भगवान शिव के विषय में विज्ञान का क्या
भगवान शिव का जो है रिलेशन है, कोरिलेशन है, एक मैंने बताने का प्रयास किया कि जो मैंने जानने का प्रयास किया कि मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है भगवान शिव के बारे में। तो ये तो वो है जो मैंने अध्ययन किया। अब कैलाश मानसरोवर 2025 पूरी हुई। इसमें मैं अपनी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार, सिक्किम सरकार, इन सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ आप सबकी तरफ से। जो आज सुबह यूट्यूब में मैंने चैनल बना के डाला था, तो मेरा निवेदन है आप उसको देखिए। तो सभी को मैंने थैंक्स कहा है। इवन हमने कैलाश मानसरोवर भवन में जो यूपी टूरिज्म के अधिकारी हैं उनको भी सम्मानित किया। एनसीआर में रहने वाले कैलाश यात्री हैं उनको भी सम्मानित किया। जो हमारी कैलाश मानसरोवर सेवा समिति उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड, जो कि लखनऊ में हेड ऑफिस है, उसके पदाधिकारी आए, श्री के सिंह जी जो कि प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने पूरा अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से हमने वो प्रयास किया। ओवरऑल कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 बहुत अच्छे तरीके से हुई। केवल 3 यात्री जो हैं वो यात्रा पूरी भी करी और नहीं भी कर पाई। एक यात्री लिपू से गई थी, घोड़े से गिर गई थी, उनकी 9 पसलियां टूट गई। अभी वो बेड रेस्ट पे है, पर यात्रा पूरी कर चुकी थी। इसी प्रकार से 2 यात्री नाथुला के रास्ते से गए थे। देखिए, भगवान में भक्ति रखो, लेकिन इतना भक्ति ना रखें कि आप अंधभक्ति हो जाए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भूखा ही जाऊंगा। एक ही टाइम पानी या खाना खाते थे। अल्टीमेटली नाथुला से वो गए और तीसरे दिन ही उनकी बॉडी कोलैप्स कर गई। तो उनको वहीं से वापस नाथुला भेजा गया। तो साथियों, इसके अलावा ईश्वर की कृपा से एक बैच को एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, अदरवाइज सभी बैच अपने शेड्यूल टाइम से गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा कि हमारे चीन के साथ संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज चाइना में हैं, आज मतलब 31 अगस्त 2025 को, और हमारे संबंध अच्छे हैं। मुझे पूर्ण माननीय प्रधानमंत्री जी ने शी जिनपिंग के आगे भी आज भी कैलाश मानसरोवर यात्रा का जिक्र किया। थैंक्स कहा उनको कि भाई आपने परमिशन दी। तो इसका मतलब है कि 2026 में ज्यादा बैच जाएंगे। कितने जाएंगे वो तो नीति का निर्णय, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, पर हाँ ज्यादा जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। साथ के साथ मित्रों, आप में से जो कैलाश यात्री 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। पुराने कैलाश यात्री हैं, मुझे कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बस यही अनुरोध करूंगा, अपना फिजिकल को मेंटेन करके रखें। मैं भी जाऊंगा अगली साल आपके साथ, और मेरे क्या अनुभव होंगे मैं फिर बांटूंगा। तो मित्रों, आज जो हमने बातचीत करी, भगवान शिव का विज्ञान के साथ क्या संबंध है, और भगवान शिव का जो है हमारे समाज के साथ भी क्या संबंध है, ये तो पॉइंट रह गया। चलो इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, शादी जो है, विवाह जो है, राम प्रकाश जी शिव विज्ञान आपके अति विशिष्ट अनुसंधान हम सबको अवगत कराया। लाइव प्रसारण का लाभ प्राप्त हो सकेगा। अब मुझे एक्चुअली आज ये मेरा ही पहला लाइव प्रसारण है, तो मैं भी उतना ही अनभिज्ञ जितना आप हैं, पर मुझे लगता है इसका लिंक होगा तो मैं शेयर कर दूंगा, पक्का आप देखेगा। आपकी उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने प्रशंसा की। मैं उतना बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूं, लेकिन अब जो थोड़ा बहुत मैंने समझने का कोशिश की है वही आपके साथ में कर रहा हूं। तो मैं बात कर रहा था, थोड़ा सामाजिक बात भी कर लेते हैं विज्ञान के अलावा, कि देखिए, भगवान जब शुरू में इंसान ना होगा तो आप समझिए गुफाओं में रहता था इंसान, शादी विवाह का कोई अर्थ नहीं था, मेल फीमेल किसका कैसे क्या बच्चे, संतुष्टि होती चली गई। भगवानों में यदि आप ध्यान करें, केवल भगवान शिव और मां पार्वती का ही विवाह है जो कि वैदिक रीति रिवाज से पूरी तरह, अदरवाइज
ना तो भगवान श्री कृष्ण का विवाह का वर्णन मिलता, हरण का वर्णन जरूर मिलता है कि हरण करके लेके आ गए रुक्मणी को। भगवान श्री राम का भी शादी का वर्णन नहीं मिलता, उसमें भगवान श्री राम मिथिलेश माँ सीता के यहाँ गए, धनुष बाण तोड़ा रहे, अयोध्या में खबर की गई, तब अयोध्यावासी आए तो दूल्हे तो ऑलरेडी थे वहीं जनकपुरी में, है ना। भगवान विष्णु का कोई शादी का जिक्र नहीं मिलता, कब हुई कैसे होता तो आप बताइएगा। इसी प्रकार से भगवान ब्रह्मा की भी शादी का कोई जिक्र नहीं है कि माँ सरस्वती के साथ कैसे हुई, पर भगवान शिव की शादी का वर्णन शिव पुराण में बहुत अच्छे तरीके से किया है। कैसे गण आते हैं, कैसे वैदिक रीति से जो है माँ पार्वती की माँ मेनका जी थाल लेके पूजा आरती करती हैं, बेहोश होते हैं, सब चीजें तमाम चीजें हैं। तो यानी कि जो हमारे धर्म में जब विवाह होता है, दुल्हा और दुल्हन को माँ शिव और पार्वती के रूप में देखते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है, शायद आपके यहाँ भी होगी, जब हमारी बेटी, हमारी बहन, कन्या जो दुल्हन बन के बैठती है फेरों पे, तो पिता उसके पैर छूता है। मैंने भी अपनी बेटी के पैर छुए थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तो मेरी पुत्री नहीं थी, वो माँ पार्वती के रूप में बैठी थी। वो जब दामाद होते हैं, दामाद के भी पैर छू, वो दामाद नहीं होता, वो भगवान शिव का रूप होता है। तो ये पवित्रता भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह के बाद शुरू हुई हमारे सनातन में, तभी विवाह की परंपराएं तमाम चीजें शुरू हुई है। भगवान शिव के रूप में देखिए आप, हमेशा भगवान शिव ने अपने ऊपर जो धारण किया है, विपरीत चीजों को धारण किया है, जो एक दूसरे के काटते हैं। सांप है, बाज है, नेवला है, तमाम चीजें देखिएगा। लेकिन भगवान शिव से सीखो कि तमाम विपरीत चीजों के होते हुए भी कैसे समन्वय बैठाते हैं। ये असली चीज है। हमारी जिंदगी में भी तमाम ऐसी चीजें होती हैं मित्रों, जो बिल्कुल विपरीत होती हैं। पत्नी को कुछ अच्छा लगता है, आपको कुछ अच्छा लगता है, बेटों को कुछ अच्छा लगता है, बेटी को कुछ अच्छा लगता है, आपको कुछ लगता है, माता जी को कुछ, बहन को कुछ, अलग अलग है ना, बट फिर भी सामंजस्य बैठाते हैं भगवान शिव। तो मित्रों, भगवान शिव का चरित्र ऐसा है, इसको जितना पढ़ो उतना ही कम है, सामंजस्य बैठाना है। तो अगले हफ्ते मैं प्रयास करूंगा, आज हमने बात की भगवान शिव के चरित्र का विज्ञान के बारे में, और अगले हफ्ते संभवतः समय यही रहेगा 8 बजे का, भगवान शिव का हमारा सामाजिक में क्या योगदान है, इस पे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। आपका किसी का कोई प्रश्न हो, कृपया करके चैट में लिखें, मैं उसको प्रयास करूंगा अपनी तरफ से जितना भी मुझे आता है आपके साथ शेयर करने का। प्लीज आप लिखें, मैं इंतजार कर रहा हूं। और मेरे बोलने आपके आने तक जिसमें बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड का मैंने डिले रखा है, कि जो आप लिखेंगे वो मुझे 30 सेकंड बाद मिलेगा। वो इसलिए ताकि जो मैं बोलता हूं आप आराम से समझे के लिखें। तो सुरेश गोयल जी, आपने लिखा, प्रणाम सर जी, प्रणाम। रात्रि को 2 बजे मानस तट पर जाके ध्यान लगाने की बहुत कोशिश करने के बाद भी ध्यान की स्थिति में नहीं आ पाया, कारण भयंकर सर्दी, तेज हवा या मेरे मन की कमजोरी। नहीं, आपके मन की कमजोरी नहीं है। कमजोरी होती तो भी यात्रा पे नहीं जाते। सर्दी सबसे बड़ा फैक्टर है, नो डाउट। तेज हवा है, नो डाउट। अब एक जो आपने कहा कि यदि मैं मन की कमजोरी जो है की वजह से मैं इन सब चीजों से दूर हो सकूं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा सुरेश जी कि देखिए ऐसा है, हम उस लेवल के सिद्ध पुरुष नहीं है, एक दिन में सिद्धि नहीं आती। हम चाहें कि 24 घंटे ध्यान लगा के उस लेवल पर पहुंच जाएं कि जहां हमारे शरीर पे ताप का असर ना पड़े, गर्मी का असर ना पड़े, सर्दी का असर ना पड़े। ऐसे योगी हैं हिमालय में जो कि सर्दी गर्मी से दूर हो चुके हैं। तो सुरेश जी, हम और आप एक सामाजिक और एक पारिवारिक बंधु हैं। हम मन मजबूत है जब भी वहां तक गए हैं, पर हमारा शरीर उतना मजबूत नहीं हो पाया। हमारे तप बल में
कि हम प्रतिकूल परिस्थितियां, अति सर्दी, अति गर्मी को जो है सहन कर सके। तो इसमें आप मन को वो ना करें। हाँ, एक चीज जरूर कर सके, यदि आप कर सकते हैं, जैसे मैंने भी प्रयास किया था, लेकिन हाँ शायद अब थोड़ा छोड़ दिया है, ठंडे पानी में नहाना शुरू कर दीजिए आप, जैसे मैंने बताया। तो धीरे धीरे शरीर आपका ठंड को ग्रहण करने का आदी पड़ जाएगा। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट मैंने ऊपर किया था कि मैं जब कमांडेंट था मिर्थी में, यानी कि लिपू लेक साइड में उधर ही, तो मैंने ठंडे पानी का नहाने का प्रण किया और मैं ठंडे पानी में सर्दियों में भी, बर्फ में, ठंडे में ही नहाता था। तो 3 साल तक मैं सर्दियों में ठंडे पानी में ही नहाता रहा। अब शरीर ऐसा हो गया कि एक दिन हमारी पत्नी जी नहाई तो उन्होंने मेरे लिए गर्म पानी में बाल्टी भर दी। अब ये मानव मन है, लालची तो होता है। दिल्ली में जब गर्म पानी की बाल्टी थी, हमने पानी अपने सिर पे डाला तो वो पानी मुझे इतना गर्म लगा, इतना गर्म लगा, मेरे निशान पड़ गए शरीर पे, जबकि पानी गर्म नहीं था। हमारी पत्नी उसमें हाथ डाल रही है, बोले कहाँ गर्म है। चूंकि 2 साल से 3 साल से मैं ठंडे में नहा रहा था, तो शरीर मेरा ठंडे का व्यस्त हो गया, गर्म का व्यस्त नहीं है। कहना चाह रहा हूं कि आपको जो ध्यान नहीं लगा पाए, इसलिए नहीं हो पाए कि शरीर आपका अभ्यस्त नहीं है। जब मैं ट्रेनिंग करा था 90, 89, 90 में, तो हम लोग बद्रीनाथ से आगे, आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे, तो सतोपंथ ग्लेशियर की तरफ रास्ता जाता है स्वर्गारोहणी के लिए। तो एज ए ट्रेनिंग हम लोग उसी साइड में पहाड़ों में ग्लेशियर में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो वहां से हम गोमुख की तरफ ग्लेशियर में मूव किए, तो वहां पर एक गुफा में हमें साधु बाबा मिले। काफी बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी खाल, यकीन मानिए, जो खाल जैसे गेंडे का दिखाओ ना, ऐसे मोटी खाल, वैसी मोटी खाल थी। बस एक वस्त्र पहना हुआ था, बाकी कोई नहीं था। जब बातचीत हुई तो पता चला महाराज जी उसी गुफा में रहते हैं, सर्दी में भी, बारिश में भी, गर्मी में भी कंदमूल खाते हैं, थोड़ा बहुत जो मिल जाता वो खा लेते हैं। तो ऐसी उनका वो है। तो इसलिए सुरेश गोयल जी, मेरा यही भी निवेदन है कि आप मन में कोई शंका समाधान ना रखें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम और आप पारिवारिक हैं। उतने अभी तप बल का हमारे अंदर पैदा नहीं हो सकता, कई जन्म लेने पड़े जब हम उस तप बल तक जाएंगे। रामपाल जी, आपने आग्रह किया कुमाऊं और कैलाश के नए संस्करण का प्रकाशन कर सकें। सुझाव अच्छा है, मेरा प्रयास रहेगा वर्ष 2026 में नया संस्करण मिल जाए। अपने साधनों से मैं करूंगा और कोशिश करूंगा 500 या 1000 किताबें छप जाएं, ताकि मैं अपने कैलाश यात्री को निःशुल्क जो भी यात्रा जाएंगे उनको मैं दे सकूं। बिल्कुल मेरे उसमें है, बिल्कुल प्रयास करूंगा। तो अब आप में से जो भी मित्र हैं, जिनका मन में कोई शंका समाधान है, कर सके, मेरा जो भी अल्प बुद्धि होगी, छोटी बुद्धि, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। कैलाश मानसरोवर संबंधी आपके अंदर जो भी मन में वो आ रहा है, बिल्कुल आप जो है निसंकोच होके जो आप कह सकते हैं। और आप कुछ भी फुल पूछ सकते हैं। मैं आपका प्रतीक्षा कर रहा हूं, आपके मन में जो प्रश्न है आप लिख सकते हैं।
ये एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए डाला है, कृपया करके इसमें लिखिए कि कैलाश जैसे हिमालय पर्वत स्थल में ऐसी ऊर्जा का प्रभाव होता है जिसने अनुभव किया है। आपने क्या इसका कोई अनुभव किया, नहीं किया है? हाँ या ना में लिखिए कि क्या आपने कैलाश मानसून यात्रा का एक कॉस्मिक एनर्जी का अनुभव किया है? हाँ, और नहीं किया तो नहीं। आप अपने चैट बॉक्स में देखिए, आपको पोल ओपन हो गए हैं। हंड्रेड परसेंट लोगों ने लिखा है कि कॉस्मिक एनर्जी का अनुभव होता है। आज वो अनुभव क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसी विषय पे मैं बात करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। और चलते चलते कैलाश पर्वत के विषय में बात ना हो तो बात अधूरी होती है। कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है, हमारा पूज्य पर्वत है, जो कि कॉस्मिक एनर्जी को अर्थिंग करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि आसमान से उठती हैं उनको अर्थिंग करके धरती में लेके जाता है। इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। आपको पता है कि ग्रेफाइट इज ए गुड इलेक्ट्रो कंडक्टर है, जो कि अर्थ का काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश के पास आपकी कॉस्मिक एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि आपके एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हेयर्स एंड नेल्स एबनॉर्मल हो जाते हैं। यही नहीं, कैलाश पर्वत पर अभी तक जितने लोगों ने चढ़ने का प्रयास किया कोई भी सफल नहीं हो पाया। एक रूस का जो है माउंटेनियर था, उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया। कहा जाता है जब वो चढ़ने वाला था, इतना तेज बवंडर आया